पहले आज मैं 10वीं के बाद बच्चा क्या कर सकता है, तो 10वीं के बाद उसके लिए कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं इस पर चर्चा करूँगा। तो 10वीं के बाद बच्चे पास हमारे 3 ऑप्शन मुख्य होते हैं। या तो बच्चा अपनी शिक्षा को स्तर को आगे रखते हुए 11th 12th कर ले, या अपनी स्किल को डेवलप करके कोई कोर्स करे जिसमें वो 2 साल, 1 साल, 3 साल के छोटे छोटे कोर्स करके तुरंत रोजगार प्राप्त कर ले, या फिर वो डिप्लोमा 3 साल का कर ले, ताकि अगर मान लीजिए कि उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि डिप्लोमा के बाद वो नहीं पढ़ पाए, तो डिप्लोमा के बेस पर भी उसको अनेक जॉब मिल सकते हैं, क्योंकि यह जो डिप्लोमा कोर्स होते हैं ये उसके प्रैक्टिकल कोर्सेस है जिनमें उसने तकनीकी रूप से डायरेक्ट सीखा है, किताबों को मात्र पढ़ा नहीं है, इसलिए इसको प्रेफरेंस देते हैं अनेक कंपनी वाले। तो हमारे पास डिप्लोमा कोर्स हैं, स्किल डेवलपमेंट के कुछ कोर्सेस है, और उच्च शिक्षा हेतु भी हम आगे बढ़ सकते हैं। 10वीं के बाद हम एक के बाद एक इन कोर्सों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले डिप्लोमा कोर्स क्या होता है, ये डिप्लोमा कोर्स पाठ्यक्रम कहाँ संचालित होता है और इसके लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, ये सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो डिप्लोमा कोर्स जो होता है उसमें सबसे पहला आता है, हम बात करें पॉलिटेक्निक कॉलेज। ये पॉलिटेक्निक कॉलेज के द्वारा हम 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। अगर स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें ITI या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अनेक कोर्सेस होते हैं। लगभग ये 100 कोर्सेज मैंने पढ़े हैं अभी तक। 100 कोर्सेस हम स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत कर सकते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, 1 साल या 2 साल के पाठ्यक्रम होते हैं, और इसमें आसानी से व्यक्ति स्वरोजगार भी स्थापित कर सकता है। साथ ही साथ वो छोटे छोटी इंडस्ट्रीज़ जो होती है, ऑटोमोबाइल कंपनियां होती है, फार्मा इंडस्ट्रीज होती हैं, या फिर केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, इनमें आसानी से जॉब मिलता है। हमारी देश में बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि मात्र हम शिक्षा को डिग्री लेने के लिए पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर स्किल डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ITI की तरफ ज़रूर ध्यान दें, अपने बच्चों को भी प्रेरित करें, हमारे शिक्षक साथी भी, कि वो ITI में जो डायरेक्ट उसके 1 साल या 2 वर्ष का पाठ्यक्रम होता है, जिससे उसके कौशल का विकास करके उसको सीधा प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात बड़े बड़े संस्थान, औद्योगिक संस्थान उसको हाथों हाथ ले लेते हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे साथ एक व्यक्ति, मेरा ही साथी था, वो ITI करा हुआ भेल में लग गया, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। आज उसकी सैलरी 75,000 है। इसी प्रकार हम बात करें, उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकता है। अगर आपको लगता है कि मैं 11th 12th करूँ, तो आप 11th 12th करके इसके ग्रुप में आर्ट, कॉमर्स, इसके संकाय होते हैं अपने स्तर के। इस पर मैं डीप में चर्चा करूँगा। 11th 12th में जो सब्जेक्ट लेते हैं उसका चुनाव कैसे करें, इस पर भी चर्चा करूँगा। लेकिन अभी मैं बात करता हूँ पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपका प्रक्रिया क्या रहेगी और ITI की प्रक्रिया क्या रहेगी। ये 10th के तुरंत बाद होता है। तो हम बात कर ले पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज की। पॉलिटेक्निक क्या है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि पॉलिटेक्निक एक पॉपुलर डिप्लोमा कोर्स है जो पूरे इंडिया में संचालित होता है, जिसे आप 10th पास करने के बाद या 12th करने के बाद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मात्र 10th 10वीं पास करने पर ही पॉलिटेक्निक में जा सकते हैं, 10th पास करने के बाद भी जा सकते हैं, 12th पास करने के बाद भी जा सकते हैं। इस कोर्स की मदद से अगर आप किसी भी फील्ड में, चाहे मैकेनिकल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, या फिर किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में डिप्लोमा करना चाहते हो, तो आप पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कोर्स पूरे 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का। इस कोर्स की सबसे खासियत ये है कि यह डायरेक्ट डिग्री, अगर ये कोर्स करते हैं आप, तो आप इस कोर्स को करने के पश्चात, अगर आप मान लो तकनीकी में बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं, BE करना चाहते हैं, BTech करना चाहते हैं, तो आप 10th के बाद ये 3 वर्ष करने के पश्चात जब आप BE या BTech करेंगे, तो वहाँ पर आपको सीधा एडमिशन मिलेगा, लेकिन वो 2nd ईयर में। फर्स्ट ईयर आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ये एडवांटेज है पॉलिटेक्निक का। और यदि आपको लगता है कि नहीं, मैं पॉलिटेक्निक करने के बाद जॉब ढूंढूँ, तो आप जॉब भी कर सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमा कोर्स है आपका। डिप्लोमा मिलने के बाद बहुत सारे जॉब से सिर्फ डिप्लोमा मांगते हैं, डिग्री नहीं मांगते हैं। तो 2 आप फायदे आपके होंगे पॉलिटेक्निक करने से। पहला क्या फ़ायदा कि अगर आपको मान लो कि इस वक्त अपनी एजुकेशन रोकना पड़ रही है, तो 12th के बाद बहुत कम जॉब होते हैं, लेकिन पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद जॉब की संख्या बढ़ जाती है। और यदि लगता है नहीं मैं अपनी एजुकेशन और बढ़ाऊँ, तो आप तुरंत BE कर सकते हो। इस 2nd ईयर में आपका सीधा एडमिशन होता है, इसकी सीट भी आपको रिजर्व रहती है, यानी सीधे दूसरे वर्ष आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको केमिकल इंजीनियर में पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया है, तो इसके बाद अगर आपको डिग्री करना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्ट BTech के 2nd ईयर मैकेनिकल इंजीनियर में एडमिशन ले सकते हैं।
ऐसा नहीं कि मात्र एक 2-4 कोर्स ऑफ पॉलिटेक्निक में होते हैं, एक लंबी लिस्ट है पॉलिटेक्निक की भी, जिसमें बहुत सारे कोर्स होते हैं। आप इस पॉलिटेक्निक में एडमिशन कैसे होता है? तो पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए हमारे यहाँ एमपी में पीईबी, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करता है। ये 10th जो रनिंग बच्चे रहते हैं, वो 10th के रनिंग वाले बच्चे जो 10th कर रहे हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और एक सीईटी भी होती, यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। उस एग्ज़ाम के थ्रू भी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सिलेक्शन होता है, दूसरे स्टेटों में भी। तो आप प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट की एग्ज़ाम देकर पॉलिटेक्निक कॉलेज में अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं। बस शर्त है कि आपको यदि गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए पॉलिटेक्निक, तो आपकी रैंक एग्ज़ाम के बाद अच्छी होनी चाहिए। यदि रैंक अच्छी होगी तो आपको अच्छी ब्रांच चुनने में सहूलियत होगी, आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में होगा, वहाँ पर आपकी फ़ीस बहुत कम होगी, और इतनी कम फीस होगी जिसको आप आसानी से भर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी रैंक कम आई, आपने पीपीटी की एग्ज़ाम दी या सीईटी की दी और आपकी एग्ज़ाम में कम नंबर आते हैं, तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज जाना पड़ेगा, और वहाँ 35 से लगाकर 50,000 तक फीस आपको देनी पड़ सकती है। साथ ही यदि आपने इसमें सिलेक्शन हुआ और आपकी रैंक अच्छी है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गए, तो ये ना सोचे कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया मतलब हम क्या करें। नहीं, आप उन सेमेस्टरों में लगातार प्रैक्टिकल नॉलेज लेके अच्छे से अच्छी रैंक को बनाए रखना है, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है, और बेस्ट कॉलेज भी मिले इसको भी ध्यान रखना है। अब पहले हम बात करते थे कि पॉलिटेक्निक का, मैंने आपको सीधा बता दिया कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में क्या करना पड़ता है। आपको एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है 10th के बाद। जब 10th रनिंग करते रहते हैं तभी से आप उसकी तैयारी चालू कर दीजिए। इसके लिए अपने टीचरों से भी गाइडलाइन ले लीजिए। मार्केट में पीपीटी जो प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट होता है उसकी पुस्तक भी मिलती है। साथ ही अपने साथी दोस्तों से भी शेयर करें इस बात को। अब मैं बात करता हूँ पॉलिटेक्निक का मतलब क्या है। ये सामान्य रूप से 2 शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और टेक्निक से। पॉली मतलब बहुत सारे, और टेक्निक का मतलब होता है टेक्निकल चीज़, कला, प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया गया ज्ञान, वो टेक्निक कहलाती है। या कहें ऐसा कॉलेज, पॉलिटेक्निक का सीधा मतलब ऐसा कॉलेज जहाँ पर ऐसी चीज़ों के लिए तैयार किया जा सकता है जिसमें आपको अपना इंटरेस्ट हो, और उस इंटरेस्ट को प्रैक्टिकल रूप में आप क्या कर सके, पूर्ण कर सके। अब आप सवाल उठता है कि आप पॉलिटेक्निक में जाने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि पॉलिटेक्निक के लिए आपकी योग्यता 10वीं पास वाले भी कर सकते हैं, 12वीं पास वाले भी कर सकते हैं। कुछ कोर्सेस ऐसे होते हैं जिनमें 12वीं योग्यता मांगते हैं पॉलिटेक्निक के, और कुछ कोर्सेस ऐसे होते हैं जिसमें 10th बेस पर ही रखा जाता है। पर 10th बेस पर रखने के साथ आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि पॉलिटेक्निक में आपके न्यूनतम पासिंग मार्क जो 10th रहे या 12th है वो 35% से अधिक होना चाहिए। और साइंस, मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट के ये तीनों सब्जेक्ट का में जो एवरेज आता है वो 35% से ऊपर होना चाहिए। पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला तो ये कि इसके 10th के बाद तुरंत कर सकते हैं। मात्र 3 साल बाद ही आपके जॉब लगने की सिक्योरिटी हो जाती है। उच्च शिक्षा करना हो तो आपको डायरेक्ट बैचलर डिग्री में सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल नॉलेज के बजाय सीधा प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जा सकता है। अनेक कंपनियों का टाइप भी रहता है बहुत सारे पॉलिटेक्निक कॉलेजों से, वो वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर आपका इंटरव्यू लेते हैं, कॉलेज में ही जॉब प्लेसमेंट देते हैं और सीधे कंपनी वाले उठा लेते हैं। मतलब जॉब सिक्योरिटी की संभावनाएं पॉलिटेक्निक करने के बाद बढ़ जाती है। आपको मैंने सिखाया कि पॉलिटेक्निक के लिए आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के बजाय प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा यहाँ पर जोर दिया जाता है। मध्य प्रदेश में भी 2020 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है वो पीईबी है। चूँकि अभी कोरोना का दौर चल रहा है इसलिए एग्ज़ाम के टाइम टेबल में परिवर्तन या संशोधन होता रहा है इस बार, लेकिन हमेशा इसकी एग्ज़ाम जो होती है वो मार्च अप्रैल में इसके आवेदन फॉर्म आ जाते हैं, और इसी दौरान उसकी एग्ज़ाम जो होती है ऑनलाइन इसके लिए आवेदन करना पड़ता है। आपको पता है जितनी भी प्रोफेशनल बोर्ड एग्ज़ाम लेता है वह आपसे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाएगा, और उसके पश्चात आपको एग्ज़ाम देनी है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं साइंस ग्रुप के सब्जेक्टों के, और उस सब्जेक्टों को 4 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। यह 10th और 9th स्टैंडर्ड के कोर्स ज़्यादा अधिकांश रहते हैं। आपको भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान जैसे विषयों के साथ साथ कक्षा 10वीं में न्यूनतम 35% अंक पास होना चाहिए इसके लिए।
मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप इसके लिए कियोस्को सेंटर जाकर अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ पर ये परीक्षा केंद्र आयोजित इसके रखे जाते हैं। मैं कुछ लिस्ट में बता रहा हूँ। भोपाल हुआ, इंदौर हुआ, जबलपुर, ग्वालियर, दमोह, सतना, सागर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर और इसके साथ ही लगभग 20 से 25 सेंटर है, जिसकी लिस्ट और भी आपके उसको सेंटर पर प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जगह जहाँ निवास करते हैं वहाँ से अपनी दूरी के अनुसार आप एक सेंटर का चयन आवेदन भरते समय कर सकते हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि पॉलिटेक्निक में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, इसकी लिस्ट लंबी चौड़ी है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, आपके सामने लिस्ट है। आप इसको वीडियो को देख कर इस पूरे टेक्निकल जॉबों की जितनी सारी लिस्ट है आप इसको ध्यान समझ सकते हैं। क्या है आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, ये भी एक कोर्स है पॉलिटेक्निक का। आप देख रहे होंगे कि आपके चित्र में दिखाया गया होगा कुछ बिल्डिंग्स। ये पुरानी बिल्डिंग में आर्किटेक्चर की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ डिजाइन करना इनको, तो उसके लिए आपकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये कोर्स आप करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक में उपलब्ध होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज में उपलब्ध हो। आर्ट फॉर ड्राइंग टीचर, आपको पता होगा आमिर खान की एक फिल्म देखी होगी आपने, तारे ज़मीं पर, जहाँ पर आमिर खान को एक ड्राइंग टीचर के रूप में नियुक्ति मिलती है वहाँ पर, और बच्चे की पेंटिंग को देखकर वो समझ जाता है कि इसमें क्या कमी है। तो इस डिप्लोमा के लिए भी आपको पॉलिटेक्निक कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका नाम है आर्ट फॉर ड्राइंग टीचर। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, बहुत सारे बच्चों की पसंदीदा होती कारें, बाइक्स, ये ऑटोमोबाइल का क्षेत्र होता है। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ये सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली पॉलिटेक्निक की एक ब्रांच है। आपको दिख रहा होगा इसमें कार है, एक रोबोटों के द्वारा उसकी कार की पैकिंग का ऑटोमोबाइल इंजीनियर कुछ फिटिंग कर रहा है, तो इस फील्ड में भी आप जा सकते हैं। लड़कियों की सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ होती है कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ, जिसमें आप दिख रहे होंगे ये सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित है, जिसमें आप जो ब्यूटी पार्लर्स के कोर्स होते हैं सौंदर्य प्रसाधन में स्किन के बारे में या बालों के बारे में, बाल ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, इन चीज़ों के बारे में इस कोर्स में पढ़ाया जाता है। तो कॉस्मेटोलॉजी जनरली लड़कियों के लिए ज़्यादा होता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बॉयज़ नहीं कर सकते, ये भी कर सकते हैं। तो ये भी पॉलिटेक्निक का एक पार्ट है। अगला है केमिकल इंजीनियरिंग। आपने पता होगा बड़ी जो दवाइयाँ बनती है, फर्टिलाइज़र्स बनते हैं, दवाइयाँ बनती हैं, किसानों के लिए जो दवाइयाँ बनती हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, फार्मासिटी में भी केमिकल इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो एक बड़ी मात्रा में इसकी डिमांड होती है, लेकिन हम लगातार 11th 12th तक ही करते रहते हैं, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हमारे बच्चे। तो आप पॉलिटेक्निक में केमिकल इंजीनियरिंग के लिए भी सीटें होती हैं, आप इसमें भी जा सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग आप सभी जानते हैं, इसमें बिल्डिंग, पुल, सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतों के लिए इंजीनियर की नियुक्ति होती है, ये भी आपकी पॉलिटेक्निक में होता है। ये सब डिप्लोमा कोर्स में बता रहा हूँ आपको। अब इंजीनियर सिविल इंजीनियर होता है, लेकिन वहाँ पर उसकी पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, ये सिर्फ पॉलिटेक्निक में लड़कियों के लिए कोर्स उपलब्ध है, जहाँ को आपको सिविल इंजीनियरिंग में जो काम होते हैं वहाँ पर पब्लिक हेल्थ और पर्यावरण के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो उसके लिए भी एक कंपनियाँ जो कोई रोड बनाती है तो वहाँ पर एनवायरनमेंट की क्षति ना हो, उसके लिए क्या ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए भी इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है। इसको सिविल इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब बात करते हैं अप्लाइड आर्ट ओनली फॉर गर्ल्स। ये पॉलिटेक्निक में जो विषय होता है सिर्फ लड़कियों के लिए होता है। तो आप देख रहे होंगे अलग अलग प्रकार की डिजाइनें किस प्रकार डेवलप कर सकते हैं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा कोर्स। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बहुत ज़्यादा आजकल कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप इनका यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ रही है। और आने वाला युग मैंने आपको पहले का डिजिटल युग है, हर घर में कंप्यूटर होगा तो उसकी रिपेयरिंग करने वाला भी होना चाहिए, नए नए चीज़ों को डेवलप करने वाला भी होना चाहिए। तो आप इसमें भी डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। आने वाले दिनों में पता होगा आपको भारत में धीरे धीरे बहुत तेज़ी से कल कारखाने डलने वाले हैं, और उनको चलाने के लिए मानव संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी, और ह्यूमन जो रिसोर्स होते हैं उसके लिए अभी से तैयारी भारत को करनी पड़ेगी। तो मेरे प्रिय छात्रों, आप लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट को भी चुनिए। मात्र 11th 12th और आप ये नीट या JEE की एग्ज़ाम देने पर ही निर्भर न रहें। अगर आप चाहते हैं कि डिप्लोमा करके हम जॉब चाहते हैं, जल्दी जॉब चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपको पता होगा हमारे घर में बिजली की आपूर्ति लगातार होती रहती है, इसके लिए भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ट्रांसफार्मर दिख रहा होगा, ग्रिडें दिख रही होगी, और जहाँ से सप्लाई की जाती है, जहाँ बिजली बनती है, इन सबको ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होते हैं। साथ ही
इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, टावर आपको पता होगा, मोबाइल टावर दिख रहा होगा, मोबाइल में जगह जगह टावर लगे होते हैं, इनको ऑपरेट करने के लिए सिग्नल डाउन या अप होने के लिए भी इलेक्ट्रॉनिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरों की ज़रूरत पड़ती है। ये भी डिप्लोमा कोर्स आपका है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। यहाँ पर हम बात करते हैं चिप की, डायोड की, एलईडी बनाने की। ये जो इस चित्र में इलेक्ट्रॉनिक्स की इंजीनियरिंग भी होती है पॉलिटेक्निक में। लड़कियों का सबसे एक और पसंदीदा होता है फैशन डिज़ाइन, ओनली फॉर गर्ल्स। अब इस फील्ड में लड़कियां बिल्कुल अनभिज्ञ रहती हैं, उनको इंटरेस्ट रहता है लेकिन पता नहीं रहता कि ये सब कहाँ से होता है। तो यदि आपको डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन की में इंटरेस्ट है तो आप पॉलिटेक्निक जरूर जाइए लड़कियों। ये सिर्फ लड़कियों के लिए कोर्स है, आप इसको भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। भारत सबसे नंबर 1 पर अगर एशिया में बात करें तो बांग्लादेश गारमेंट्स के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। भारत भी इसमें अग्रणी देश है। भारत में भी इस बड़ी बड़ी सूरत आप गए, गुजरात में अहमदाबाद है, पश्चिम बंगाल है, इन देशों में बड़े बड़े मात्रा में गारमेंट्स और फैब्रिकेशन के बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगी हुई है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में पॉलिटेक्निक इंजीनियरों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप में ये हुनर, ये कौशल का विकास हो जाए तो आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जॉब की गारंटी भी बढ़ जाती है। तो आप ये भी कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल, आपको पता होगा कि जब मशीन चलेगी तो मशीन को चलाने के लिए ऑपरेटरों की ज़रूरत होगी। तो उन मशीन को कैसे चलाया जाए, उनको कैसे ऑपरेट किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, तो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में आपका जो डिप्लोमा कोर्स होता है, बड़ी बड़ी मशीनों को ऑपरेट करने के लिए, छोटी मशीनों को रिपेयरिंग करने के लिए इंजीनियरिंग होती है, आप इसको भी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं, ये भी लड़कियां करती हैं ज़्यादातर, इंटीरियर डिज़ाइन ओनली फॉर गर्ल्स। आपके मकान, ऑफिस, बड़े बड़े बिल्डिंगें जो बनती है, बड़ी बड़ी होटलें बनती है, उनके अंदर इंटीरियर डेकोरेशन कैसा होगा। आजकल छोटे छोटे घर वाले भी अपने जब मकान बनाते हैं तो इंटीरियर डेकोरेशन के लिए इंजीनियर को हायर करते हैं। तो आपके लिए ये भी जॉब बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप मेरे बेटे सभी 10वीं के छात्रों ध्यान देना कि जहाँ विशेष रूप से कुछ कोर्स लड़कियों के लिए होते हैं, आप लोगों को नहीं पता, उसी में से एक कोर्स है इंटीरियर डिज़ाइन ओनली फॉर गर्ल्स। आप इसमें भी अपना किस्मत आजमा सकते हैं यदि आपको इंटरेस्ट है। तो आपको पता होगा कि प्रत्येक विद्यालय में आजकल प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, सब में लाइब्रेरी होती है। और इन लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए भी कुछ कोर्सेज रखे गए हैं। उसी में से एक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये भी सिर्फ पॉलिटेक्निक में लड़कियों के लिए रखा गया है। मेडिकल लाइब्रेरी भी होती है, इसमें भी आपको पता होगा ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, इस प्रकार की मेडिकल के लिए जो टेस्टिंग होती है लेबोरेटरी में, वो कोर्स भी होता है। इसको MLT बोलते हैं, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी।